वसहाबिही वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइल आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, स्टेज में बैठे हुए आली जनाब नकीब हिंदुस्तान हाफिज़ कारी मेराज साहब और मास्टर जसीम अख्तर साहब और शायर इस्लाम जनाब नासिर साहब, नैयर साहब, शहबाज साहब और शायर इस्लाम जिनकी दावत पे इस नुमान अख्तर की हाजिरी हुई है, वो शायर इस्लाम जनाब अब्दुल हमीद साहब जो इस मदरसे के बानी व मोहतमिम मुनाजिम हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अराकीन कमेटी का, मुंतज़िमीन कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपकी दावत पे इस नुमान अख्तर की हाजिरी हुई है। दुआ करिए कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मैं आधा घंटा बोलूँगा, आधा घंटा ही बातचीत करूँगा, क्योंकि मेरे बाद एक बहुत बड़ी हस्ती हज़रत अल्लामा व मौलाना मुमताज़ आलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो इदारा फैज़ुल कुरान टिकरीबारी के मोहतमिम हैं, वो तशरीफ़ फरमा है और हज़रत की काफ़ी तबीयत ख़राब है, मगर आधा घंटा मुझे बर्दाश्त कर लें, फिर हज़रत आएंगे कुछ देर बात करके इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम और इख्तितामी दुआ कर देंगे। इसलिए काफ़ी मैं भी अभी देखा हज़रत के हाथ पकड़े तो बुखार था और सब बीमारियाँ थी, तो आप आधा घंटा मुझे बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेगा वो लोग हाथ उठाए देखें, माशाअल्लाह। अच्छा, आप हजरात अभी जो आधा घंटा बात होगी उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन अमल करेगा वो लोग हाथ उठाए। अगर सब अमल करेंगे तो ये काम करें, अभी से ही अमल शुरू कर दीजिए। आप लोग आगे आइए, आप लोग आगे आइए, अमल अभी से शुरू हो जाए। अमल में ही सवाब है, अमल में ही फायदा है, अमल में ही सवाब है और अमल में ही फायदा है। और इंसान इल्म सीखे और अमल ना करे तो वो इल्म बेफायदा बेसूद है। हम लोग दीन की बात सुने और अमल ना करें, समझिए कि सुनना बेकार हो जाएगा। वो जो चटियल मैदान है वह कुछ है क्या? वो चटियल मैदान में मेरे बुजुर्गों, हम सब मुसलमान हैं और हमारा अकीदा अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने का है।
और हम सब रोशनी तलाश करते हैं, और जब तक इंसान को रोशनी न मिले उस वक्त तक इंसान किसी भी वक्त में, किसी भी अंधेरे में वो सफर नहीं कर सकता है। आप देखिए कि गाड़ी वाला भी रात में गाड़ी चलाता है, तो जब तक गाड़ी में रोशनी नहीं होगी वो गाड़ी वाला उस वक्त तक रात में सफर करना नहीं चाहेगा। और अगर कोई गाड़ी वाला को कोई कहेगा कि मैं आपको 5,000 रुपया भाड़ा दूंगा, आप रात में चलिए मेरे साथ, वो यकीनन जाने को तैयार नहीं होगा। और ये इतना बड़ा जलसा किए हैं, और इस जलसे में अगर लाइट नहीं अगर होगी तो यकीनन आप हजरात यहाँ पे नहीं बैठिएगा, और कोई भी आदमी इस जगह में आना पसंद भी नहीं करेगा। भाई कोई नहीं करेगा। रोशनी बेहद जरूरी है। गाड़ी में रात में चलने के लिए जैसे रोशनी का होना बेइंतहा जरूरी है, उसी तरीके से इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए इल्म का हासिल करना बेइंतहा जरूरी है। अगर इल्म नहीं है तो दिल अंधेरा है, और उस अंधेरे से आप 24 घंटा सफर नहीं कर सकते। इसलिए इल्म का होना, इल्म का सीखना बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि इल्म की वजह से इंसान जायज और नाजायज की तमीज करता है, और इल्म की ही वजह से इंसान हलाल और हराम की तमीज करता है, और इल्म की ही वजह से इंसान तरक्की याफ्ता हो सकता है। कोई भी इंसान दुनिया में अगर तरक्की करना चाहता है तो उसको इल्म हासिल करना चाहिए, अपनी औलाद को पढ़ाना चाहिए, अपनी औलाद को सिखाना चाहिए। आप अगर दुकान करके दे दिए, बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, जब वो दुकान पे बैठेगा 1 साल नहीं 10 साल के बाद वो दुकान मिट जाएगी, और वो दुकान खत्म हो जाएगी, फिर जहां पे था वहीं पे आ जाएगा। और अगर इल्म है और वो रोशनी वाला है, वो 24 घंटा चलता रहेगा, तो घर में भी रोशनी होगी और पूरे इलाके में रोशनी होगी, और वो इंसान तरक्की करता हुआ चला जाएगा। इसलिए परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, पढ़े लिखे इंसान और अनपढ़ ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 40 साल की हो गई। देखा कि पूरे के पूरे लोग शराबी कबाबी है, लोग खुले तौर पर ज़िना करते और लोग खुले तौर पर शराब पीते, लोग नंगे तिरंगे खाना काबा की तवाफ किया करते थे, और ये लोग सोचते थे कि मैं जिस कपड़े को पहन करके मैं ज़िना करूं और जिस कपड़े को पहन करके मैं गुनाह करूं, क्या उस कपड़े को पहन करके मैं खाना काबा की तवाफ करूं? ये हो नहीं सकता। इंसान इतने ज्यादा गुमराह हो चुके थे और इतने ज्यादा नासमझ हो चुके थे, और उसके अंदर में इतनी गुमराहियत आ चुकी थी और उसके दिल के अंदर इतने अंधेरे छा चुके थे कि उसे पता नहीं कि हम
नंगे तिरंगे मेरे शर्मगाह को कोई दूसरा देख रहा है, कोई औरत देख रही है, या मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं, या मेरे खानदान के लोग देख रहे हैं, लिहाजा उसे एहसास तक भी नहीं होता। क्योंकि जब इंसान गुमराह में होता है, गुमराहियत होती है, जिहालत में रहता है और बेपढ़े लिखे हुए रहता है, तो इंसान यूं ही सोचता रहता है, यूं ही सोचता रहता। इतने ज्यादा खुराफात होने के बावजूद भी और इतना ज्यादा शराब पिए जाने के बावजूद भी और जिंदा दरगोर लड़कियों को करने वाले के ऐसे जमाने के बावजूद भी रब्बे कायनात ये नहीं फरमाया सबसे पहले कि आओ मेरा बंदा, आओ मेरे नबी, तुम ऐलान कर दो कि कोई आदमी शराब ना पिए। सबसे पहला ये हुक्म नहीं फरमाया, सबसे पहली आयत नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया कि लोगों ज़िना हराम है, तुम ज़िना न करो। ये नहीं फरमाया कि लड़ना झगड़ना बुरा है, तुम किसी से झगड़ो नहीं, किसी से तुम कीना न करो। ये नहीं फरमाया, और ये नहीं फरमाया कि लोगों तुम डाका जनी न करो, चोरी न करो और बदमाशी न करो और दूसरे के माल को न हड़पो, बल्कि सबसे पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अल्लाह के नाम से, पढ़ रब्बे कायनात के नाम से, पर उस रब्बे कायनात के नाम से है जो सारा का सारा मामला को हल करने वाला है। उस अल्लाह के नाम से पढ़ो और उस अल्लाह को पुकारा जो अल्लाह इज्जत का भी मालिक है, जो अल्लाह जिल्लत का भी मालिक है। उस अल्लाह के नाम से पढ़ो जो अल्लाह मछली को भी खिलाता है, चरिंदे को भी खिलाता है, परिंदे को भी खिलाता है, तमाम के तमाम मखलूक को खिलाता है, जो सारे जहान का पालनहार है। वो हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, तुम मेरे नाम के साथ पढ़ो, तुम मुझे सबसे पहले पुकारो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह के नाम से पढ़ा। सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया करा और अल्लाह को अपने दिल में बैठा और अल्लाह को अपना करीब कर ला और अल्लाह के खुशनुदी के लिए सारा का सारा अमल करा। क्यों? इसलिए कि सुलाने का मालिक वही अल्लाह है, जिलाने का मालिक वही अल्लाह है, मौत वही अल्लाह देता है और वही मारता है, वही जिलाता है, सारा का सारा काम वो अल्लाह करता है। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाते, क्या मेरे नबी तो दुनिया वाले को बता दे, दुनिया वाले को कह दे कि मेरी इबादत, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा उठना, मेरा बैठना और मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा खाना, मेरा पीना, सब के सब तेरे लिए, अल्लाह के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमा रहा है कि मेरा बंदा, सारी चीजें तुम्हारे मेरे लिए हो, किसी के लिए ना हो।
क्योंकि आसमान का मालिक मैं, जमीन का मालिक मैं, चरिंदे का मालिक मैं, परिंदे का मालिक मैं, सारी चीजों का मालिक मैं हूं। फरमाया लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, आसमान की कुंजियां मेरे हाथ में, जमीन की कुंजियां मेरे हाथ में, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे याद करो, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और तुम्हें सामने एक हाथ बढ़ा, मैं तुम्हारे तरफ मेरी रहमत दो हाथ बढ़ जाएगी। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा तुम पहले मेरे तो हो, तू अपने दिल के अंदर रोशनी को इख्तियार तो करो, तू मेरे नाम के साथ तो पुकारो, तू मेरे नाम को तो लो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर क्या इनाम और इकराम करता। तू मेरी किताब को तो पढ़ो, तू मेरे मुकद्दस किताब कुरान मजीद की तो तिलावत करो। फरमाया कि मेरा बंदा, अगर तुम मेरी किताब की तिलावत करते हो, तो मेरी किताब पढ़ोगे, तो हम तुमको एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां तो देंगे ही देंगे। और जो आदमी मेरी किताब की तिलावत किया करेगा, जिस घर में मेरी किताब की तिलावत होगी, लिहाजा उस घर के इंसान कभी फाका में नहीं हो सकता। बेशक 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 कभी उस इंसान के घर में कभी कोई फाका नहीं हो सकता, उस इंसान के घर में कभी भी जिल्लत नहीं हो सकती, और उस इंसान के घर में कभी भी कोई चीज की ऐसी तंग दस्ती नहीं हो सकती जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत हो, जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह को पुकारा जाए, अल्लाह की रहमत को करीब किया जाए। मेरे भाइयों, उस घर के अंदर कभी भी इंसान परेशान हाल नहीं हो सकता, यकीनन नहीं हो सकता। आज लोग इतना परेशान है, वजह सिर्फ इस बात की है कि आज इंसान कुरान को पढ़ना छोड़ दिया और अपने घर के अंदर म्यूजिक को बजाता है और गाने को बजाता है, फिल्मों को बजाता है, नाटकियों को देखता है और हीरो हीरोइन की तस्वीर को देखता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिसकी वजह से आज लोग घरों के अंदर परेशान हाल है, और उनके बीवी भी परेशान, उनके बच्चे भी परेशान, वो भी परेशान, खाने के लिए परेशान, कमाने के लिए परेशान, चलने के लिए परेशान, सोने के लिए परेशान, जगने के लिए परेशान। वजह इसी बात की है कि इंसान कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह के कलाम को छोड़ दिया, अल्लाह की याद करने को छोड़ दिया, और अल्लाह को अपनाने के लिए छोड़ दिया। और आज लोग दुनिया को अपना रहा है, हीरो को अपना रहा है, हीरोइन को अपना रहा है, गलत चीजों को अपना रहा है, रंगीलियों को अपना रहा है, जिसकी वजह से इंसान आज परेशान हाल नजर आता है। इंसान जहां देखिए मारे मारे फिरता है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीख़े कुरान होकर। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे वो दिन ज्यादा दूर नहीं, आप 1400 साल पहले की जिंदगी उठाइए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की जिंदगी को उठाइए। अरे वो कहाँ, मैदान बदर का जमाना, और वो मैदान बदर का आप उस मैदान को आप तसव्वुर कीजिए, करे पूरी दुनिया जलालत से भरी पड़ी थी, कुफ्र से भरे पड़े थे, और लोग अपने तमाम घरों में असलिहा लिए हुए थे, और ये अपने असलहा से ये लैस थे। ऐसे वक्त के अंदर 313 बदरी सहाबी पूरी दुनिया को ये चैलेंज करके दिखाया, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक सबक दिया कि लोगों सुन लो, लिहाजा कोई
आला से कोई चीज नहीं हो सकते, मालो दौलत से कोई चीज नहीं हो सकते, लिहाजा ये सल्तनत से कोई चीज नहीं हो सकते, बादशाह से कोई चीज नहीं हो सकती। अरे अगर कोई चीज होती है तो इंसान के कुरान करीम के पढ़ने से होता है, और कुरान करीम को पढ़ने से और नाम लगाने से होता है, और कुरान करीम को सीने में बसाने से होता है। और जो इंसान कुरान करीम को सीने से बैठाएगा और रब्बे कायनात के दरबार में हाथ उठा देगा, कसम खुदा कि उसके हाथ नहीं गिरेगा और रब्बे कायनात उसकी तमाम जरूरियात को पूरी करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो 313 सहाबी क्या किए थे? सबसे पहले वो अल्लाह के सामने कुरान करीम को पढ़े थे और कुरान करीम की तिलावत किए और कुरान करीम को सीने में रखे और कुरान करीम को अपना वरना बिछौना बनाया और उसी कुरान करीम को पढ़ करके रब्बे कायनात के सामने हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं कि या अल्लाह, या अल्लाह। इधर आप अलैहिस्सलाम दुआ करते और उधर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ सहाबा दुआ करते और कुछ सहाबा, और ये टूटी ये चटाई, ये टूटे ये तलवार लेकर के मैदान जंग में है। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे आप अलैहिस्सलाम के भी ज़माने अक़दस में है, सहाबा के भी ज़माने अक़दस में है कि या अल्लाह, अगर तू इस मैदान बदर के अंदर इन मुसलमानों की हिफाजत नहीं की और इसको तूने फतह भी नहीं किया और तू इस्लाम को बुलंदी नहीं किया, ऐ रब्बे कायनात, अरे तेरा नाम लेने वाला इस रूए जमीन के अंदर कोई नहीं हो सकता। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, सहाबा दुआ करते हैं, कुरान मुकद्दस पढ़ते हैं, ज़बान के अंदर कुरान मुकद्दस के तिलावत हुआ करते हैं और अल्लाह का नाम लिया करते हैं और इधर मैदान जंग में जाते हैं। और मेरे भाइयों, ये 313 बदरी सहाबी 1000 फौज को शिकस्त देता है। और मुसलमानों, आज रास्ते में चलते हैं तो कान में लीड लगाकर ये गानों को सुनता है, कोई शाहरुख खान के ये तस्वीर को देखता है और कोई सलमान खान के ये गाने को सुनता है और वो गाड़ी चलाता हुआ जाता है। और मुसलमानों, क्या आलम होगा, अरे क्या आलम होगा, क्या ऐसे वक्त के अंदर अगर अल्लाह न करे अगर एक्सीडेंट हो जाओगे और तेरी उसी वक्त मौत हो जाएगी तो तेरा ठिकाना कहां होगा? मुसलमानों, अल्लाह ने हमें कुरान करीम दिया और इस कुरान करीम का नाम कुरान करीम रखा। ये इसलिए रखा कि इस किताब को सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब है, ये किताब सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब है। और जिस किताब के पढ़ने में मिठास है, जिस किताब के पढ़ने की वजह से इंसान को भूख का एहसास भी नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, ये कुरान करीम तो ग़िज़ा भी है, कुरान करीम तो ग़िज़ा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिलावत करते, लिहाजा उसे भूख नहीं लगती। कई दिन गुजर जाते कुरान मुकद्दस पढ़ते हैं, लिहाजा उसे भूख का एहसास भी नहीं होता। आ लोगों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ते कुरान करीम पढ़ते इस दुनिया से चले गए। लिहाजा कल क़यामत के दिन, लिहाजा किसी का कोई शहादत बन करके आएगा, कोई जमीन किसी की शहादत बन करके ये जमीन गवाही देगी और किसी को कोई चीज की गवाही देगी, मगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के लिए रब्बे कायनात उस कुरान मुकद्दस को उठा करके लेके आया। आज मेरे सिरहाने में वही मोबाइल और गाना सुनते सुनते लोग सो जाता, फिल्म देखते देखते मोबाइल हाथ से गिर जाते और वो सो जाता। कोई तो नंगी तस्वीर देखता है और कोई फाशकारी के गाने सुनता है और कोई फाशकारी के वो फिल्में देखता है। और मुसलमानों, चाहिए तो ये था कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी उम्मती, जब तुम सो तो तुम अल्लाह का नाम लेकर के सोया करो और जब तुम सो तो तुम कुरान मुकद्दस
मुक़द्दस को पढ़ करके सोया करो, तुम सूरह इखलास की तिलावत करके सोया करो, और तुम सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके सोया करो, ताकि तुमको जब नींद आ जाए, लिहाजा हर सांस के बदले में रब्बे कायनात तेरे लिए सवाब लिखते, नेकियां लिखते। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मतियों जब तुम सो तो अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु वहया पढ़ करके सो। और आज फिल्म देख करके सो रहे, आज गाना सुन करके सो रहे, आज नौजवानों के मोबाइल में सिर्फ फिल्म और गाने ही गाना भरा हुआ रहता है। इक्का दुक्का किसी नौजवानों के मोबाइलों के अंदर कुरान की तिलावत या फिर तकारीर या कोई नाते पाक। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा? इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने एक रोशनी के लिए इल्म दिया है। अगर इल्म हासिल करेंगे रोशनी मिलेगी, और अगर इल्म हासिल नहीं करेंगे तो जिहालत होगी, गुमराही होगी, और ये इंसान गुमराही के अंदर फंस जाएगा। इनको रोशनियां नहीं मिलेगी। और इसी तालीम को लेकर जनाब शायर इस्लाम अब्दुल हमीद साहब, हाफिज अब्दुल हमीद साहब एक बेरा उठाया। मैं तो ये कहता हूं कि लोगों, ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान अपनी औलाद के लिए मरे तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। अगर गैर के और दूसरे के औलाद के लिए इंसान मरे, असल वो कमाल है। हम अपनी औलाद को पढ़ा दें तो ये क्या कमाल की बात है। और एक हाफिज कुरान, कारी कुरान और एक आलिम दीन दूसरे के बच्चे को 50 रुपये में पढ़ाता है, 100 रुपये में पढ़ाता है, और कोई तो फ्री यतीमों के बच्चे को पढ़ाता है, गरीबों को बच्चे को पढ़ाता है, और ये कहता है कि मौलवी साहब ये बच्चे यतीम है, आप क्या पढ़ाएंगे? खुशी खुशी ये आलिम साहब कहते हैं, हाफिज साहब कहते हैं, कारी साहब कहते हैं कि आने दीजिए, मैं इस बच्चे को पढ़ा करके हाफिज कुरान बनाऊंगा। बेशक बेशक, हक और सच। कुर्बान जाइए ऐसे आलिमों के ऊपर, कुर्बान जाइए ऐसे हुफ्फाज के ऊपर, कुर्बान जाइए ऐसे आलिम रब्बानी के ऊपर कि ये गरीबों के बच्चे के लिए मर रहे, यतीमों के बच्चे के लिए मर रहे, मिस्कीन के बच्चों के लिए मर रहे। अरे उसके बच्चे 5 रुपया मांगे, नहीं देता है, और ये कहता है कि नहीं बेटा, अरे मुझे 100 रुपया होने दो, क्योंकि एक उस्ताद का तनख्वाह बाकी है। अगर मैं उस बच्चे उस्ताद को तनख्वाह दे दूंगा तो हो सके कि वो आने वाले बच्चे को सही ढंग से पढ़ाएगा और उसके तलफ्फुज़ के साथ पढ़ाएगा और मेहनत करेगा। वो अपने बच्चे को पैसा नहीं दे करके सबसे पहले मदरसे के असातिज़ा के तनख्वाह के लिए फिक्र करता है, ताकि अवाम के बच्चे कैसे पढ़े, गरीब के बच्चे कैसे पढ़े, यतीम के बच्चे कैसे पढ़े। मेरे भाइयों, इसी बेरे को उठा करके ये जनाब शायर इस्लाम अब्दुल हमीद साहब ये बेरा उठा करके चल रहे हैं, और हम लोग साथ ऐसे दे रहे हैं। देखिए चंद लोग और ये चंद लोग हौसले को बुलंद कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि पूरे इलाका उमड़ करके चले आते और कहते कि अब्दुल हमीद तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे पीछे हूं, तुमको कोई चीज की जरूरत पड़ी तो मैं हूं, तू अल्लाह से लौ लगा, तुमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे तू तो एक बहुत अजीम शान काम कर रहा है, लिहाजा तू वो काम करते रहो, और हम लोग मिला करके मशवरा करके लिहाजा आपके मदरसे की तमाम जरूरियात मैं पूरी करूंगा। चाहिए तो ये था। मगर मेरे भाइयों क्या हो रहा, कौन से अमल हो रहे हैं? इसीलिए इल्म हासिल करना बेइंतहा जरूरी है। अपनी औलाद को कुरान करीम पढ़ाना बेइंतहा जरूरी है, और अपने आप को कुरान करीम से आरास्ता और पैरास्ता करना बेइंतहा जरूरी है। क्योंकि मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान करीम को पढ़े, कुरान करीम को सीखे और कुरान करीम को सिखाया करे, और जो अपना वरना बिछौना कुरान करीम को बना ले।
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जो आदमी कुरान करीम पढ़ता है, कुरान करीम को याद करता है, और अगर उसकी मौत हो जाए कब्र में, वो कुरान उसके लिए गवाह बन करके तैयार हो जाएगी, ये किताब उसके लिए गवाह बनेगी। लिहाजा एक एक आयत उसके लिए सिफारिश करने के लिए आ जाएगी। ऐ रब्बे कायनात, तू इसे माफ कर दे, इसके खताओं को माफ कर दे, क्यों? इसलिए कि ये मुझे हर वक्त तिलावत किया करता था। ये कुरान हमारे लिए बख्शिश का सामान है, ये कुरान हमारे लिए नजात का सामान है, ये कुरान हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों के लिए भलाइयों का सामान है। इसीलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस कुरान को हम लोग अपने सीने में लगाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई अपने बच्चे को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग पढ़ाएगा वो लोग हाथ उठाएं देखें। इसलिए मैंने कहा था कि मैं ये आधा घंटा ही बोलूंगा, और ये 31 मिनट हो चुके। कितने मिनट हो चुके? 31 मिनट हो चुके, वादा के खिलाफ हो जाएगा। और मौलाना मुमताज साहब की तबीयत बड़ी खराब है, और मेरे बहुत ज्यादा सरपरस्त और मुशफिक और मुरब्बी हैं, हम सब के इलाके के सरपरस्त हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप तमाम अहबाब से 4-5 मिनट और लेता हूं, ताकि एक मदरसे का फायदा हो जाए। क्या आप हजरात बर्दाश्त करेंगे? इंशाअल्लाह भाई बर्दाश्त करेंगे। मेरे भाइयों, जनाब शायर इस्लाम अब्दुल हमीद साहब ये कह रहे थे कि मुफ्ती साहब, ये इदारे के अंदर हमारे, देखिए आप, मैंने अभी देखा जा करके इधर एक तरफ प्लास्टिक लगा हुआ है, और एक तरफ ऐसे टट्टी बेरा फर्की लगा हुआ है, और इधर से हवाएं आ रही है। क्या आप अपने घरों के अंदर अपनी औलाद को ऐसे ही रखते हैं? अब अपनी औलाद को ऐसे ही सुना? क्या आप अपने औलाद के लिए यही काम कर रहे हैं? अरे जिस बच्चे के सदके तुफैल में पूरे इलाके के अंदर रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, जिस बच्चे के सदके तुफैल में इलाके के लोग सैराब हो रहे, लोग पुख्ते का मकान बना रहे, अगर ये मासूम बच्चा कुरान करीम पढ़ करके दुआ न करे, कसम खुदा के इलाके के अंदर कोई एक आदमी भी पुख्ता का मकान नहीं बना सकता। इन बच्चों के रोने की वजह से, इन अकाबरीन के रोने की वजह से, और ये मेहमान रसूल, ये मेहमान रसूल, आपके यहाँ मेहमान आ जाए, आपका दामाद आ जाए, आपका समधी आ जाए, आपका नया रिश्तेदार आ जाए, आपका नया मेहमान आ जाए, आप उसके लिए कितना इंतजाम करते हैं। और मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए उन मेहमान रसूल के लिए कि जिस मेहमान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेहमान मेरा मेहमान है। आप उस मेहमान के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? आप उस मेहमान के लिए क्या सोच और फिक्र कर रहे हैं? इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम सब इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम मेहमान रसूल के लिए इंतजाम करेंगे। इंशाअल्लाह भाई करेंगे, इंशाअल्लाह इंतजाम, भाई इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेगा वो लोग हाथ उठाए भाई, दोनों हाथ उठा कर क्या शहादत दीजिए, करे मेरे मेहमान जैसा हो। लिहाजा हम सबसे पहले मेहमान रसूल की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अगर एक मेहमान रसूल की फिक्र कर लिया, कसम खुदा की उसकी बरकत से पूरे खानदान के लोगों की नजात मिल जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पूरे खानदान के लोग जो कि जहन्नम जा चुके होंगे, लिहाजा इस एक मेहमान रसूल के सदके तुफैल में रब्बे कायनात सारे लोगों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल करवा देगा। ये इतना बड़ा मकाम है, ये इतना बड़ा मकाम है। और मेरे भाइयों, मकाम क्यों ना हो, मकाम क्यों ना हो, क्या जिस तालिबे इल्म के लिए, जिस मेहमान रसूल के लिए मूजी जानवर भी उसके लिए दुआ करे, और फरिश्ते भी उसके पर की, उसके कदमों के नीचे पर बिछाने को फक्र समझे, लिहाजा उसका मकाम, उसका मर्तबा क्या इंशाअल्लाह इंतजाम करेंगे। आप में से एक आदमी ऐसा शहादत दीजिए, ज्यादा नहीं, एक आदमी ऐसा शहादत दीजिए। इसलिए कि इतना बड़ा जलसा कराए और कितने खर्चात जनाब शायर इस्लाम अब्दुल हमीद साहब ने किया, और इस तरफ मैं मदरसा देख रहा हूँ, आपके जलसे देख रहा हूँ, और इधर के तमाम सामीन देख रहे हैं। मगर याद रखिए, सामीन तो कम है मगर दम है, और अल्हम्दुलिल्लाह कम है मगर मुखलिस लोग हैं, इखलास वाले हैं। और अब्दुल हमीद भाई, आपको सोच फिक्र करने की जरूरत नहीं है,
इंशाअल्लाह ये चंद आदमी आपके इदारे को इंशाअल्लाह सर पे उठाएगा और इसको रवा दवा करते हुए इंशाअल्लाह आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। आप लोगों में से एक आदमी से मैं ये गुजारिश करूंगा, एक आदमी शहादत दीजिए, गवाही दीजिए और अज़्म इरादा कीजिए और इसके हौसले को बुलंद कीजिए। एक आदमी, ज्यादा नहीं, कोई एक आदमी 2100 रुपए का ऐलान कराने वाला या देने वाला, ताकि उन मासूम बच्चों के लिए जो कि प्लास्टिक लगा हुआ है तो कम से कम हम उसके लिए फर्की का या ईंट का इंतजाम कर सके। आए भाई इस मजमे के अंदर एक आदमी मैंने अभी जा करके देखा, अभी मैं जा करके देखा माशाअल्लाह, ठीक है भाई। कोई एक आदमी कोई अल्लाह का वली 2100 रुपया देने वाला, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, दे दीजिए या लिखा दीजिए, आप शहादत दीजिए कि अब्दुल हमीद में आपके साथ आप इदारा चलाइए, आप इसको बढ़ाइए, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ इंशाअल्लाह। सुबह इंशाअल्लाह उसमें जो भी बच्चा पढ़ेगा मेरे भाइयों, चाहे वो हाथ उठाए या न उठाए, आपके हक में वो जरूर सवाब मिलता रहेगा और नजात का सामान बनता रहेगा। बेशक खड़े हो जाओ भाई, अल्लाह भाई कोई अल्लाह का वली ऐसा एक आदमी कोई अल्लाह का वली हाजी साहब और काजी साहब या कोई जमींदार या कोई दुकानदार या कोई समझदार है, ऐसा कोई सखी आदमी है, ऐसा कोई फैयाज आदमी 2100 रुपया देने वाला, खड़े हो जाओ भाई। सिर्फ 5 मिनट में एक आदमी कोई अल्लाह का वली खड़े हो जाए 5 मिनट में, क्योंकि हजरत का बयान हो रहा है भाई। कोई अल्लाह का वली खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाए देने वाला एक आदमी, कोई अल्लाह का वली मेहमान रसूल के लिए, किसी के लिए नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए जनाब मास्टर जसीम अख्तर साहब, जनाब मास्टर जसीम अख्तर साहब 2100 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह नारे तकबीर, जनाब मास्टर जसीम साहब, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए उसमें लिखिए जनाब मास्टर जसीम अख्तर साहब 2100 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके 2100 रुपये को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। या अल्लाह इसके मरहूमीन को अल्लाह करवर जन्नत नसीब फरमाए। या अल्लाह इनके बीमारों को सेहत याबी अता फरमाए, शिफाए कुल्ली आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। और कोई दूसरा आदमी बोलो भाई, कोई दूसरा आदमी बोलो भाई 2100 रुपया देने वाला। ये मजमे से स्टेज से एक आदमी दे रहे हैं, मजमे से कोई एक आदमी 2100 रुपया लिखाने वाला। देखे कौन अल्लाह का वली है, कौन अल्लाह का वली है कोई ऐसा अल्लाह का वली, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा। अरे मेहमान रसूल के लिए है कोई ऐसा अल्लाह का वली 2100 रुपया देने वाला, 2100 रुपया देने वाला। इस मजमे के अंदर कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा मेहमान रसूल के लिए कि जब बच्चा वो हाथ उठा दे दुआ के लिए तो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। बेशक दोस्तान मोहतरम कि कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान का बदला जाएगा। ये देखिए वाह वाह, क्या नाम है मोहम्मद अकबर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 2100 रुपया दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब मोहम्मद अकबर साहब 2100 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके 2100 रुपये को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह दीन दुनिया तरक्की अता फरमाए। अच्छा एक आदमी कोई 1100 रुपया देने वाला, एक आदमी कोई 1100 रुपया देने वाला है कोई अल्लाह का वली। एक आदमी कोई खड़े हो जाए देखे। ये जनाब मास्टर जसीम साहब, जनाब अकबर साहब 2100 रुपया दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी कोई 1100 रुपया देने वाला कोई अल्लाह का वली है भाई। एक आदमी 1100, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। क्या नाम? ये जनाब नासिर साहब 1100 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके 1100 रुपये को आमीन आमीन। नारे तकबीर, अल्लाह मोहम्मद राशिद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये देखिए जनाब नासिर साहब ये 1100 रुपया दिए। अल्लाह इनके 1100 रुपये को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। या अल्लाह ये जो बच्चे पढ़ेंगे या अल्लाह कयामत तक पढ़ेंगे, या अल्लाह इनका सवाब इनके मरहुमीन तक अल्लाह तू पहुंचा दे, या अल्लाह तू पहुंचाते रखे। या अल्लाह जनाब मास्टर जसीम साहब के, जनाब अकबर साहब के, या अल्लाह मरहुमीन को अल्लाह इसाले सवाब का जरिया बना दे, या अल्लाह नजात का जरिया बना दे। या अल्लाह मरहुमीन के लिए, या अल्लाह
मरहुमीन के लिए बख्शिश का जरिया बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। और कोई दूसरा आदमी 1100 रुपया देने वाला, एक आदमी कोई अल्लाह का वली है, कोई अल्लाह का वली है, कोई बंदा चहीता बंदा, प्यारा बंदा और महबूब बंदा, अरे अल्लाह के नाम पे और इस मदरसे के नाम पे है, कोई अल्लाह के नाम पे 2100 रुपया देने, ये 1100 रुपया देने वाला एक आदमी आ जाए, कोई 1100 रुपया देने वाला एक आदमी, कोई अल्लाह का वली आ जाए। देखे कौन है ऐसा मेहमान रसूल के लिए 1100 रुपया देने वाला एक आदमी, कोई खड़े हो जाए, देखे खड़े हो जाए भाई, खड़े हो जाए, आपके आखिरत को सवार है, 1100 रुपया बहुत खड़े हो जाए, 1100 रुपया देने वाला अल्लाह का वली खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। कोई आदमी 5000 भी दे सकते, 10,000 भी दे सकते, 20,000 भी दे सकते, मगर मेरा ये भी कहना है कि कम से कम 1100 रुपया कोई देने वाला। आप हज़रत उधार लिखवाना चाहते हैं तो लिखा सकते हैं भाई, कोई 1100 रुपया कर लिखाने वाला, देने वाला है ऐसा कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा, माशाल्लाह। क्या नाम? मुंशी मिशकात साहब, ये 1100 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके 1100 रुपये को अल्लाह बेहद कबूल फरमा, या अल्लाह इसके मरहुमीन को अल्लाह करवर जन्नत नसीब फरमा, या अल्लाह इनके बीमारों को शिफाए कुल्ली आदिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और एक आदमी खड़े हो जाए, देखे कोई एक आदमी और कोई अल्लाह ताक है, ताक को पसंद करता है भाई ऐसा कोई तीसरा 1100 रुपया देने वाला अपने मरहुमीन के नाम पर, कि देने के बाद उसका सवाब कयामत तक चलता रहेगा, कयामत तक जारी रहेगा, कयामत तक जारी रहेगा, इस यकीन के साथ देने वाला कोई एक आदमी अल्लाह का वली 1100 रुपया देने वाला। माशाल्लाह, ये जनाब मोहम्मद जाहिदुर रहमान साहब 1100 कि 5000 कितना 1100 रुपया दे रहे हैं जनाब मोहम्मद जाहिदुर रहमान साहब। अल्लाह इनके देने को अल्लाह बेहद कबूल फरमा, अल्लाह इसके मरहुमीन को अल्लाह करवर जन्नत नसीब फरमा, या अल्लाह इनके बीमारों को शिफाए कुल्ली आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। बोलिए ना आमीन। आमीन कौन बोलेगा? तकरीर हम ही करेंगे, दुआ भी हम ही, सारे चीजें हम ही। अब लोग आमीन तो ही बोलिए। अच्छा, आप हजरात के पास कैश पैसा ना हो, फोन पे देना चाहते वो मैसर है, वो इंतजाम है। आप हजरात कोई फोन पे देना चाहे फोन पे दे दे, गूगल पे देना चाहे गूगल पे दे दे, या फिर पेटीएम करना चाहे पेटीएम कर दे, और अगर एटीएम लाए हैं तो एटीएम जमा कर दे। आप नंबर तो बता दीजिए, जाने की भी जरूरत नहीं है, ये अब्दुल हमीद साहब निकालेगा इंशाल्लाह, और जितना लिखाएंगे उतना ही निकालेगा। ऐसा नहीं कि आपके बैंक बैलेंस 50 लाख है और आप दे दिए तो निकाल लेगा, ऐसा इंशाल्लाह है भाई। कोई एक आदमी 1000 रुपया देने वाला, 1000 अल्हम्दुलिल्लाह 1103 आदमी दे दिया, 1103 आदमी दे दिया, मगर 1000 रुपया देने वाला है ऐसा कोई पहला आदमी? माशाअल्लाह, वाह। आपके वालिद साहब माशाअल्लाह, यहाँ बैठिए। आपके साहबजादे तो बहुत माशाअल्लाह बेरा उठाए और इस उम्मत की फिक्र लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। अल्लाह इस नौजवान को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र फरमाए और बरकत वाली उम्र फरमाए और इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह इनके वालिद साहब 1000 रुपया दिए, और कोई दूसरा आदमी 1000 रुपया देने वाला, 1000 रुपया देने वाला देखे कौन है भाई? कोई 1000 वाला। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए नसीमा खातून, ये 1000 रुपया दे रही है, वो मरहुमा उनके नाम पे अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साहबजादे जी, इनके साहबजादे नसीमा खातून के साहबजादे ये 1000 रुपया दिए। अल्लाह नसीमा खातून को अल्लाह करवर जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, या अल्लाह कब्र के अजाब से अल्लाह हिफाजत फरमाए, या अल्लाह कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और कोई है भाई 1000 रुपया देने वाला, 1000 रुपया देने वाला कोई अल्लाह का वली? आ जाए देखे कौन है तीसरा 1000 रुपया देने वाला? कोई तीसरा कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा है भाई? कोई ऐसा
एक आदमी कोई 1000 रुपया देने वाला, 1000 रुपया देने वाला देखे कौन है? तीसरा है कोई भाई? खड़े हो जाए भाई, खड़े हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 21 आदमी हो गए और 1100 रुपया वाला 3 आदमी हो गए, तो 1000 रुपया देने वाला तीसरा कोई आदमी है भाई? 1000 रुपया देने वाला कोई तीसरा, कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर है, ऐसा कोई चहीता, कोई प्यारा, 1000 रुपया देने वाला कोई तीसरा है इस मजमे में? एक आदमी आ जाए, कोई एक आदमी कोई है? खड़े हो जाए भाई, खड़े हो जाए। 1000 की बात है, ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। मेहमान रसूल के लिए, अपने मरहूम के लिए सदका जारिया है भाई। एक आदमी कोई आ जाए, एक आदमी कोई अल्लाह का वली। अरे ये दौलत है यहीं पे रह जाएगी, और ये दुकानें यहीं पे रह जाएगी, ये मकान यहीं पे रह जाएगा, और साथ जाने वाली अगर कोई चीज होगी तो यही नेक अमाल होंगे, नेक अमाल होंगे। अरे अपने हाथ से लुटा दीजिए, अपने हाथ से सरफा कर दीजिए, अपने हाथ से आप मेहमान रसूल के लिए इंतजाम कर दीजिए। कसम खुदा की ये हाथ कल क़यामत के दिन गवाह बन जाएगा। बेशक बेशक। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मेरा बंदा, ये हाथ तुम्हारे गवाही देंगे, ये पैर तुम्हारे गवाही देंगे, ये ज़बान के अंदर ताले लगा दिया जाएगा। ये हाथ गवाही देगा किस हाथ से इन्होंने मेहमान रसूल के लिए खर्च किया है। कोई अल्लाह का वली, एक आदमी 1000 रुपया देने वाला। अच्छा, एक आदमी कोई 500 रुपया देने वाला देखे कौन है? 500 रुपया देने वाला। मेरे नौजवान भाई, आप 1000 से गुजारिश से जाने का माहौल ना बनाए। एक आदमी कोई 500 रुपया देने वाला, कोई अल्लाह का वली। एक आदमी आ जाए, देखे कौन है 500 रुपया देने वाला? ये जनाब हाफिज नुमान साहब। हाफिज नुमान, वो नुमान क्या बोले? नुमान नटवा पारा के 500 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। और जनाब हाफिज शाहबाज साहब बहुत अच्छे शायर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये 500 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके 500 रुपये को कबूल फरमाए। जनाब मोहम्मद आजम साहब वार्ड मेंबर है, ये 500 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। मुफीज आलम साहब 500 रुपया, अल्लाह इनके 500 रुपये को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह इसके मरहुमीन को करवर जन्नत नसीब फरमाए। और कोई 500 रुपया देने वाला बोलो भाई? और 500 रुपया देने वाला, 500 रुपया देने वाला पांचवा आदमी कोई? चलिए माशाल्लाह, ये देखिए ना जनाब, वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नौजवाना ने रानी जिंदाबाद, नौजवाना ने रानी जिंदाबाद। सलीमुद्दीन मरहूम के नाम पे ये 500 रुपया दिए। अल्लाह इनके मरहूम को अल्लाह करवर जन्नत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। दोस्त में आला से अलामा का मता फरमाए। और कोई 500 रुपया देने वाला बोलो? और कोई 500 रुपया देने वाला? भाई 5 आदमी दिया, 10 आदमी कम से कम 500 रुपया देने वाला हो जाए। भाई छठा आदमी आ जाए, छठा आदमी आ जाए 500 वाला। 10 आदमी कोई? जनाब जसीम साहब 500 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके 500 रुपये को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। सातवां कोई 500 रुपया देने वाला? सातवां कोई 500 रुपया देने वाला है? कोई अल्लाह गोली आ जाए भाई? 500 रुपया देने वाला सातवां कोई 500 रुपया देने वाला है? कोई अल्लाह के वली आ जाए? अल्लाह के वली आ जाए मेहमान रसूल के लिए, मेहमान रसूल के लिए। अरे जो बच्चे ये खा करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सवाब ही सवाब मिलेगा। जी जी, मकराहा से मोहम्मद फाइक आलम साहब मकराहा से। अल्हम्दुलिल्लाह, मकराहा के अहबाब तो बहुत चंदा देते हैं, मकराहा के अहबाब बहुत चंदा देते हैं। मकराहा में जब जलसा होता है, मैं ये समझता हूँ कि स्टेज में लाखों रुपए जमा हो जाता है। जी 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 जी, सिर्फ कहने की जरूरत 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए अल्हम्दुलिल्लाह लोग देते हैं।
मस्जिद में भी प्रोग्राम ये अहबाब कर लेते हैं और कहते हैं मुफ्ती साहब थोड़ा सा देखिए हिला डुला करके। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में 2 मरतबा प्रोग्राम हुआ, 1.5 लाख से ज्यादा चंदा हो गया। 2-3 घंटे के 2 घंटे। क्या शहबाज भाई आप तो मकरा में रह रहे हैं, मकरा के इमाम साहब हैं जनाब हाफिज शाहबाज साहब, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह शायर है भाई। 7वां हो गए, 8वां कोई 500 रुपया देने वाला, 8वां कोई है 500 रुपया देने वाला, 5,000 नहीं 10,000 नहीं 500 रुपया देने वाला, 500 रुपया देने वाला है कोई अल्लाह का वली? आ जाए भाई। 8वां कोई 500 रुपया देने वाला आ जाए। 21 आदमी 100 रुपया ला करके दे दिए। देखे यहाँ 21 आदमी आ जाए, देखे मैं इंशाल्लाह दुआ कर देता हूँ। 21 आदमी दे 100 रुपया आ जाए, देखे कौन कौन है। और वही सवाब मिलेगा जो आदमी 2100 रुपया दिया, 1100 रुपया दिया, 500 रुपया दिया। लिहाजा 100 रुपया आप दीजिए, 100 रुपया दीजिए, इंशाल्लाह वो भी हजरात भी बैठे ना रहे। 100 रुपया सस्ता सौदा है, सब हजरात खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। सस्ता सौदा है दोस्तान मोहतरम, 100 रुपया खड़े हो जाए। आ जाए सब हजरात खड़े हो जाए, आ जाए भाई। 100 रुपया सुबह से शाम आप हजरात जिससे जितना हो सके 100 रुपया, जिससे जितना हो सके ला करके दे दीजिए, जिससे जितना हो सके ला करके दे दीजिए। देखिए आ जाए, हरकत में बरकत है। आ जाए, आ जाए, आ जाए। अपनी आखिरत को सवारें, अपने मरहुमा मरहुमीन के नाम से देने की कोशिश करें। आएंगे इंशाअल्लाह। हर चीज जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह बरकत। जनाब रईसुद्दीन साहब 200 रुपया दिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मरहुमीन को करवर करवत नसीब फरमाए। ये साहब 100 रुपया दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। और वो बच्चा ने अल्हम्दुलिल्लाह 20 रुपया दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। और ये नौजवान आ रहे हैं, अल्लाह इनके भी देने